हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पैट की स्पेशल टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 4। पार्ट 3 से पहले हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 को। पार्ट 3 यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, किस नदी पर स्थित है? तो भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर है? देबांग नदी पर, लोहित नदी पर या बुरोई नदी पर? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये लोहित नदी पर है। और ये एक संगीतकार भूपेन हजारिका जी जो है असम के एक संगीतकार यानी गीतकार थे, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है भूपेन हजारिका सेतु। और इसे ढोला सदिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे से, कस्बा यानी एक जगह का नाम है, ख़त्म कहाँ पर होता है? सदिया में। सदिया एक असम में एक जगह है जिसका नाम सदिया है। ठीक है, तो ढोला से स्टार्ट होकर सदिया तक जाता है। लगभग कितना लंबा है? लगभग 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ढोला से शुरुआत होकर सदिया तक जाता है, इसलिए इसको ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है लगभग, और भारत का लगभग सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु। इसका 2011 से बनना, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। पूर्ण कब हुआ था? 2017 में। 2017 में पूर्ण हो गया था और भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 26 मई 2017 को। और ये लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी है, या फिर उसकी सहायक नदी कह लीजिए, उसकी एक उपनदी है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो गया है बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल डैश खाली स्थान क्या करना को केरल के नववर्ष के रूप में मनाते हैं? किसे मनाते हैं? ओणम को, विशु को, बुनालू को या पोंगल को? तो किसे केरल के नववर्ष के रूप में मनाते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, विशु। विशु को जो है मनाया जाता है केरल के नववर्ष के रूप में। तो केरल के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है विशु को। और ये हिंदुओं का त्यौहार है, ये भी आपको याद रखना है, कृष्ण से, श्री कृष्ण से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 31वां देश सदस्य बना है? तो हाल ही में कौन सा देश है जो नाटो का सदस्य बना है? क्या आंसर हो जाएगा? जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क या यूके? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है हाल ही में नाटो का। ठीक है, और नाटो की स्थापना यदि दोस्तों पूछी जाए तो 4 अप्रैल, ये भी आप नोट कर लें, 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? 12 सदस्य थे। आज कितने सदस्य हैं? 31 यानी 31 सदस्य हैं। 31वां कौन सा है? फिनलैंड है। नोट कर लेना, फिनलैंड है। फिनलैंड दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है फिनलैंड के बारे में। सबसे खुशहाल देश में अगर बात करें तो फिनलैंड खुशहाली में सबसे ऊपर यानी पहले स्थान पर है खुशहाली में। दूसरे नंबर पर आता है खुशहाली में डेनमार्क, जो दूसरे नंबर पर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सर सैयद अहमद खान के बीच, या मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी के बीच? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। बी आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं नृत्यांगना से संबंधित। क्या क्वेश्चन है? मृणालिनी साराभाई डैश की नृत्यांगना थी, यानी मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या ओडिसी? इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? संबंधित कैसे हैं? भरतनाट्यम से है, तो भरतनाट्यम हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें दोस्तों कथकली से भी ये संबंधित है। यदि कथकली ऑप्शन में मिल जाए तो कथकली भी आप लगा सकते हैं मृणालिनी साराभाई के लिए। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। आजकल दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है रुक्मिणी देवी।
रुक्मिणी देवी किससे संबंधित थी? रुक्मिणी देवी ये दोस्तों आप नोट कर लें किससे थी, ये हो जाएंगी आपकी भरतनाट्यम से। रुक्मिणी देवी भी आपकी भरतनाट्यम से ही संबंधित हैं। और दोस्तों पूछा जा रहा है एक शोभना नारायण, एक शोभना नारायण भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, तो शोभना नारायण भी आप नोट कर लें। शोभना नारायण ये काहे संबंधित है? कथक से संबंधित हैं शोभना नारायण। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है सोनल मानसिंह, तो एक क्वेश्चन और कौन सा पूछा जा रहा है? सोनल मानसिंह का पूछा जा रहा है, तो नोट करा चुके हैं। सोनल मानसिंह भी आप नोट कर लें। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह कैसे संबंधित हैं? सोनल मानसिंह आपका हो जाएगा ओडिसी नृत्य से, तो इसको आप सोनल मानसिंह भी नोट कर लें। ओडिसी कैसे संबंधित हैं? ओडिसी नृत्य से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? तो 1773 से लेकर 1785 तक कौन भारत के गवर्नर जनरल रहे? असल में दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल नहीं, इनको क्या कहा जाता था? बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता था वैसे, लेकिन चलिए क्वेश्चन में भारत लिख दिया गया है तो हम भारत डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो इसको क्या कहा जाता था? बंगाल के गवर्नर जनरल। उसके अंतर्गत मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल इसके अधीन कार्य करते थे। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, माउंटबेटन या लॉर्ड डलहौजी। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी आंसर, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1773 से 1785 तक भारत के यानी बंगाल के गवर्नर जनरल रहे 1785 तक। और 1786 में कौन बन गए थे? 1786 का एक्ट जब आया तो उस समय किन को बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया था। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1786 नोट कर लें दोस्तों, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, लौह स्तंभ किस जगह स्थित है? क्या पूछा गया है? लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या जयपुर? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में है। और इसको दोस्तों किसके द्वारा बना हुआ माना जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जी इसको माना जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें दिल्ली हो जाएगा। कहाँ पर है? दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो गांधार जो था उसकी राजधानी क्या थी? महाजनपद गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, वाराणसी, मथुरा या तक्षशिला? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। नोट कर लें, सही आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर, तक्षशिला। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए, एक सूरसेन पूछा जाता है। सूरसेन एक महाजनपद हुआ सकता था, सूरसेन हुआ करता था। इसकी राजधानी क्या होती थी? मथुरा। मथुरा का नाम आपने सुना होगा। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और यदि दोस्तों पूछा जाए, एक और होता है आपका कुरु। कुरु की क्या थी? कुरु की राजधानी क्या हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कुरु की हुआ करती थी। एक महाजनपद हुआ करता था अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ये सारे आप नोट कर लें, कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है किसकी राजधानी क्या हुआ करती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? देखिए, नंदा देवी की ऊंचाई लगभग है आपकी 7816 मीटर। और नामचा बरवा की बात करें तो ये लगभग 7782 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और कामेत पर्वत की बात करें तो कामेत पर्वत हो जाएगी 7756 मीटर। और नेक्स्ट है मकाली हो जाएगी 8481, ठीक है, 8481 किलोमीटर मीटर। तो सबसे ऊंचा इसमें क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका हो जाएगा मकालू आंसर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और ये नेपाल हिमालय का भाग है। और नंदा देवी और कामेत जो है आपके कुमाऊं हिमालय के भाग हैं। और एक जो बचा हुआ है नामचा की बात करें दोस्तों, नामचा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नामचा ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, ठीक है, सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की कौन सी है? नामचा बरवा। नोट कर लें, नामचा पर्वत जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा मकालू पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह को 1987 में साहित्य नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक प्रसिद्ध डैश की नृत्यांगना है, यानी सोनल मानसिंह
किससे संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमको नोट कराया है कि सोनल मानसिंह किससे हैं, ओडिसी नृत्य से हैं। तो ये आंसर हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। सोनल मानसिंह काय की नृत्यांगना है, ओडिसी की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। देखिए 2011 के अनुसार बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में 2011 की जनगणना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर आपकी कितनी हो जाएगी, 64.46 लगभग है इसके अनुसार। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 60 से 69 के बीच आंसर आ जाएगा। सी आंसर हो जाएगा एकदम सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हो जाएंगे, अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा या होमी भाभा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारत में यदि बात करें कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। इसरो पूछा जाए तो इसरो के लिए नोट कर लेना, 1969 में 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना नोट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि नेक्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला, क्या आंसर हो जाएगा, नेली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या सुचेता कृपलानी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला है। कब बनी थी, 1917 में बनी थी, 1917। कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था, वहाँ पर बनी थी। और बात करें नेली सेनगुप्ता भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहती हैं, 1933 में रह चुकी हैं। ये भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, तब नेली सेनगुप्ता भी एक महिला है जो इनकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अलावा प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों नोट कराएंगे, उससे पहले दोस्तों जान लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885। ये डेट आप जरूर याद कर लें। 1885 तो दोस्तों याद रखते हैं, लेकिन 28 दिसंबर आप याद नहीं रखते हैं, तो इसको याद रखना कि 28 दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। बात करें सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो सबसे पहले अध्यक्ष WC बनर्जी सबसे पहले इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के। उसके बाद दूसरे बने 1886 में किन्हें बनाया गया था, दादा भाई नौरोजी को। ये भी याद कर लें, दादा भाई नौरोजी थे, दूसरे थे दादा भाई नौरोजी। बात कर लें आगे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, नोट कर लें, जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और बात करी जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम भी याद कर लें, प्रथम मुस्लिम हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, नोट कर लें, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और बात कर लें प्रथम भारतीय महिला, अभी प्रथम महिला पूछा गया था, यदि पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी और कौन बनी, तो बनी थी कौन, प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगी सरोजनी नायडू। कौन हो जाएंगी, सरोजनी नायडू। ये भी आप नोट कर लें, सरोजनी नायडू हो जाएंगी। कब बनी थी, 1925 यानी 1985 में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। और दोस्तों पूछा जाए कितने अधिवेशन हुए थे, तो इसके कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 61 अधिवेशन पूछे जाएँ कितने हुए थे, तो हुए थे 61 यानी 61 पूरे अधिवेशन हुए कांग्रेस के। आखिरी अधिवेशन कौन सा हुआ था, 61वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, 1947 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा डाटा आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। IPL की शुरुआत कब हुई थी, 2005, 2006, 2008 या 2011। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी। और प्रथम बार विजेता कौन रहा था, राजस्थान रॉयल्स रहा था। ठीक है, RR राजस्थान रॉयल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और IPL आप 23 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें इसको, परीक्षा से पहले जरूर एक बार पढ़ के जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित हैं। तो सारे बैक्टीरिया मुनेरा,
फंजी, प्रांटी या एनिमिलिया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा जगत से संबंधित होते हैं, तो ये आंसर आपका हो जाएगा मोनेरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जो सबसे पहले भारतीयों द्वारा संचालित किया गया था। तो सबसे पहले भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहले जो है भारतीयों द्वारा संचालित था अवध कॉमर्शियल बैंक। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं। तो भारत में सबसे पहले व्यापारिक बैंक कौन सा बना था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा था? सबसे पहले जनरल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्त जनरल बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले कब बना था? 1786 में, 1786 में। और उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद आया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा आया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब आया? 1790 में स्थापित हुआ, 1790 में। उसके बाद भारतीय द्वारा संचालित आ जाता है कौन सा? अवध कॉमर्शियल बैंक, जो कि आपका सी आंसर में हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? 1881 में, 1881 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित बैंक यदि पूछा जाए तो 1894 में। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है भारतीयों द्वारा पूर्ण संचालित। कौन सा हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। कब हुई थी स्थापना? 1894 में, 1894। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें ये भारतीयों द्वारा संचालित तो था अवध कॉमर्शियल बैंक, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित यदि पूछा जाए तो हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन संचालित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को संचालित करने वाला पहला देश आपका हो जाएगा चीन, जापान, जर्मनी या इराक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी द्वारा जो है सबसे पहले हाइड्रोजन सेल ट्रेन चलाई गई थी। उसके बाद जो है किसके द्वारा चलाई गई थी? चीन द्वारा, जो कि एशिया की सर्वप्रथम सबसे पहले चलाई गई चीन द्वारा। एशिया में पूछा तो सबसे पहले चीन द्वारा, विश्व में सबसे पहले जर्मनी द्वारा। सही आंसर जर्मनी। और 2023 में दोस्तों भारत भी चला रहा है, 2023 में भारत भी चलाने वाला है। सबसे पहले शिमला में चलाई जाएगी हाइड्रोजन ट्रेन, चलाने की संभावना भी चलाई नहीं गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का हाल ही में अनावरण हुआ है? तो अंबेडकर जी की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, केरल में या आंध्र प्रदेश में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना में। कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। ऊंचाई कितनी है? 125 फीट। 125 फीट इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। और इसके लिए 51 करोड़ का एक कोष भी बनाया गया है, पुरस्कार कोष। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किस वर्ष लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णतः रूप से घोषित की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1836, 1858, 1925 या 1935। तो किस वर्ष बनाई गई थी? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बनाई गई थी 1935 में। लखनऊ को पूर्णतः रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था 1925 में। देखिए 1836 में क्या घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी? आगरा को बनाया गया था 1836 में। 1858 में बनाया गया था प्रयागराज को। किससे बनाया गया था? प्रयागराज को। और 1925 लिखा है, 1920 में बनाया गया था लखनऊ को, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बनाया गया था, आंशिक रूप से बनाया गया था। पूर्ण रूप से कब बनाई गई? 1935 में बनाई गई। किसे बनाई गई? लखनऊ को, 1935 में। ठीक है, डी आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो सितंबर 2023 की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मानवेंद्र कुंवर सिंह, सतीश महाना, योगी आदित्यनाथ जी या संजय मिश्र। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में है सतीश महाना। और मानवेंद्र कुंवर सिंह की बात करें तो विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। कौन है? मानवेंद्र कुंवर सिंह। देखिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 20 में से दोस्तों आपके कितने करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के